अब बात यहां पर हम ईरान के मिसाइल पावर की करने जा रहे हैं। वो मिसाइल पावर जो पूरे वैश्विक तौर पर जानी जाती है। ईरान के पास छोटी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, और ये कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा जखीरा यहां पर है। और क्या वो जखीरा है, डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। ये हवाई बात नहीं है। देखिए ईरान का ये पूरा मैप आप देख लीजिए। यही ईरान है जो इस वक्त युद्ध की आग में जल भी रहा है और युद्ध की आग में जला भी रहा है। जला क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास करीब 300 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास शहाब 1 और फतेह 110 जैसी 2 प्रमुख मिसाइलें मौजूद हैं। इनकी ताकत से दुश्मन भी खौफजदा होता है। 500 किलोमीटर की रेंज कैटेगरी का जिक्र यहां पर करते हैं, जिसमें शहाब 2 और फतेह 313 की 3 मिसाइलें यहां पर शामिल है। राद शामिल है। 500 किलोमीटर की वो मारक क्षमता जो इसकी कुव्वत का सबसे बड़ा यहां पर हिस्सा नजर आता है। राद देख लीजिए, राद 500 ये यहां पर सामने है, और 600 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास कुद्स 1 मौजूद है। ये तो इसका सबसे बड़ा वो हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस बीच जुल्फिकार 700 किलोमीटर की रेंज में ये सामने आता है, और 2 मिसाइलें इसकी ईरान के पास मौजूद है। यानी कि बहुत बड़ा युद्ध का एक ऐसा दायरा ये कवर कर सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही ही सामने आती है, क्योंकि ये दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम माना जाता है। खियम 1 जो है इसका दायरा 800 किलोमीटर है। यानी कि जिस रेंज का जिक्र करते हैं ये खियाम 1 है, और 1000 किलोमीटर रेंज में खद्र का भी जिक्र कर लेते हैं जो कि 380 से तक यहां पर सामने आता है। यानी कि कद्र 380, और इसका जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर रेंज में शहाब 3 है, 1450 किलोमीटर की रेंज में खैबर शकन है, इसके अलावा 1700 किलोमीटर की रेंज में इमाद है, और 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली 3 बड़ी मिसाइलें भी इसके पास मौजूद है। खुर्रम शहर, गदीर और सेजेल, इसके अलावा करीब 2500 किलोमीटर की रेंज की सोमार क्रूज मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद है, जो उसकी ताकत को बहुत ज्यादा मजबूती देती है। लंबी दूरी की क्षमता वाली ये वो मिसाइलें जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। शैलेंद्र, ये वही मिसाइलें हैं, ये वही हथियार है जिनके दम पर ईरान अब कह रहा है कि आपने हमारे सर्वोच्च नेता का खात्मा भले ही कर दिया हो, लेकिन अंत हम करेंगे। बिल्कुल सबीना, देखिए जो जखीरा ईरान के पास इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल का है वो पूरे रीजन के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अमेरिका लगातार ये कहता आ रहा है कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, यानी कि वो ऐसी मिसाइल्स होंगी जो सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन तक पहुंच जाएंगी। कल भी हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर हम उनको नहीं रोकते तो ऐसी मिसाइल्स तैयार कर रहे थे जो हमारे ब्यूटीफुल अमेरिका पर दोबारा अटैक कर सकती थी। तो ऐसे में ये अटैक किया गया, ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तुरंत रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं, जो आसपास के कंट्रीज में जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उससे साफ है कि ईरान के पास जो मिसाइल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है फिलहाल। हालांकि अभी तक वो सिर्फ उन देशों तक पहुंच पा रहा है जो आस पड़ोस के देश हैं, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो वो सीधे अमेरिका को भी टारगेट कर सकता था। इस तरह का जो खतरा है वो अमेरिका जता रहा है। और वॉर ब्रेकिंग के जरिए शैलेंद्र यहां पर हम अपने दर्शकों तक ये बहुत अहम खबर पहुंचा दें। भारत के लिहाज से ये और ज्यादा अहम है क्योंकि जेद्दा में भारत के लिए विशेष उड़ानें जो है वो यहां पर तय की गई हैं। जेद्दा से 4 विशेष उड़ानें, स्पेशल जो उड़ानें हैं वो यहां पर संचालित होंगी। ये बड़ी खबर है जिसमें मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए उड़ानें जेद्दा से यहां पर उड़ेंगी, क्योंकि सैकड़ों भारतीय देखिए यहां पर फंसे हुए हैं और भारत सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। इस बाबत बातचीत चल रही है, बड़ी रणनीति भी है। उन उड़ानों को यहां पर तय किया जा रहा है जो सुरक्षित भारतीयों की वतन वापसी करवा सके। लगता है ईरान पर तूफानी हमला, जिस तूफानी हमले का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका और इजरायल युद्ध के दलदल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। दावों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होने के बाद से रूस ने चेतावनी दी है कि अब रूस चुप नहीं बैठेगा। व्लादिमीर पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि हम ईरान के लगातार संपर्क में हैं। परमाणु ठिकाने पर बड़ा हमला, 1500 मिसाइलों से ईरानी कोहराम।
तीसरे दिन में ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां ईरान अब मरने और मारने पर पूरी तरह से उतारू हो चुका है। जहां पहले राउंड में अमेरिका और इजराइल ने एक तरफा हमले करके सुप्रीम लीडर अली खamenei समेत 48 से ज्यादा टॉप लीडर्स और कमांडर्स को मार डाला, तो वहीं अब ईरान ने पिछले 3 दिनों में 1000 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और पश्चिमी एशिया में फैले अमेरिका के दर्जनों सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। खबर तो यहाँ तक है कि बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर भीषण हमला किया है, जिससे रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान ने अपनी खैबर शेकेन और फत्ताह 2 जैसी घातक मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतों को ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से उड़ा दिया। यरूशलेम ने भी ईरान के तूफानी हमलों से भारी तबाही हुई है। अब तक युद्ध में अमेरिका के कई जेट गिर चुके हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का यहां तक दावा है कि अमेरिका के कई जेट गिरे हैं। हालांकि कुवैत ने संख्या नहीं बताई है। कुल मिलाकर मिडिल के 8 देश ईरान की बदले की आग में जलने लगे हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल के उस तूफानी हमलों से, जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया में परमाणु जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, नेतन्याहू के दफ्तर पर निशाना। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में ईरान ने तांडव मचा रखा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक ईरान में 255 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तेहरान के पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भीषण हवाई हमला किया है। रेडिएशन की चेतावनी देते हुए ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के हमले से पूरे इलाके में परमाणु रेडिएशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पिछले 72 घंटे में दोनों तरफ से हजारों मिसाइल, बम और ड्रोन एक दूसरे पर दागे जा चुके हैं। जरा ये आंकड़े देखिए। पिछले 72 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर 2500 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। पहले 24 घंटों की रिपोर्टों के अनुसार केवल पहले दिन अमेरिका ने 900 और इजराइल ने लगभग 1200 हवाई हमले किए हैं। ईरान के तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और किरमानशाह जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों, जिसमें F-35 और F-15 ने सैकड़ों टन सटीक हथियार और लगभग 500 से अधिक बड़ी मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने 1000 से अधिक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से 14 GBU-57 बम गिराए। ये दुनिया के सबसे बड़े बम हैं जो जमीन के नीचे गहराई में बनी परमाणु सुविधाओं जैसे फोर्डो और नतांज को तबाह करने के लिए उपयोग किए गए हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर अमेरिका के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take, 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. It could move up, it could move back. We're going to execute at his command the objectives we've set out to achieve. And what he has shown an ability to do that other presidents can't quite seem to have the aperture to do, well, I mean, Joe Biden didn't even know what he was doing, is to look for opportunities and off-ramps and escalations for the United States that creates new opportunities to execute what we need on our own time. ईरान का तूफानी पलटवार, खौफ में ट्रंप, 4 हफ्ते चलेगा युद्ध। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर तूफानी हमले किए हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, साइप्रस और तुर्की में आज ईरान ने इतने तूफानी हमले किए हैं जिन्हें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने माना कि ये जंग 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक चल सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस ईरान को पहले राउंड के हमलों में हराने का दावा कर रहे थे, वो अब लंबे युद्ध का अनुमान लगाने लगे हैं। कुवैत में 3 F-15E स्ट्राइक ईगल जेट अमेरिका के गिर चुके हैं। दावा किया जा रहा है, ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जेट मार गिराए हैं, लेकिन कुवैत के रक्षा मंत्रालय और
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि 3 अमेरिकी F-15E फ्रेंडली फायर में तबाह हुए हैं। हालांकि पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगर हम हवाई हमलों के हिसाब से ईरानी हमला करने की क्षमता को देखें तो वाकई ईरान ने कोहराम मचा दिया है। ईरान ने इस वक्त 700 किलोमीटर दूर इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। 750 किलोमीटर दूर कुवैत पर ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। 1050 किलोमीटर दूर बहरीन के मनामा में ईरान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया है। 1150 किलोमीटर दूर कतर पर सबसे भीषण हमला ईरान ने किया है। यहाँ पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डे को ईरान ने तबाह कर दिया है। 1280 किलोमीटर दूर यूएई में भी ईरान के हमलों से भारी तबाही हुई है। 1300 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की आरामको तेल कंपनी पर ईरान ने तूफानी हमला किया है। इससे सबसे बड़ी रास तनूरा रिफाइनरी को भीषण नुकसान हुआ है। 1460 किलोमीटर दूर जॉर्डन में भी ईरान के हमले से भारी नुकसान हुआ है। 1500 किलोमीटर दूर ओमान में ईरान ने अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया है। अगर बात करें इजराइल की तो ईरान ने 1550 किलोमीटर दूर इजराइल के कम से कम 6 शहरों पर तूफानी हमले किए हैं। अकेले राजधानी तेल अवीव की 40 इमारतों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, जबकि 1750 किलोमीटर दूर साइप्रस में फ्रांस के अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं। कुल मिलाकर ईरान ने साबित कर दिया है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने उसका ऐतिहासिक नुकसान किया है, लेकिन ईरान आखिरी दम तक मुकाबला करेगा। ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी और स्थिति को यहाँ पर समझा, लेकिन बड़ी खबर सऊदी अरब से अब आप तक पहुँचा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग जहां सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर देखिए ड्रोन से हमला किया गया है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर, यूएस दूतावास पर देखिए 2 ड्रोन यहाँ पर दागे गए। उसकी तस्वीर भी मौके से निकलकर सामने आई। ड्रोन अटैक के बाद दूतावास परिसर में देखिए किस तरह से चौतरफा ये आग लग गई। काले धुएं का गुब्बार यहाँ पर नजर आया। ड्रोन हमले के बाद दूतावास से धुएं का ये गुब्बार भी आपको नजर आ रहा होगा। रियाद है ये, जहां पर यूएस दूतावास पर हमले के बाद ट्रंप की धमकी भी सामने यहां आई है। हमले का जल्द जवाब अब दिया जाएगा और ये चेतावनी ट्रंप के जरिए दी गई है। और शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, देखिए ईरान ने तो ये तय कर लिया है कि जहां जहां वो यूएस बेस पर निशाना साध सकता है, दूतावास पर निशाना साध सकता है, वो साधेगा। लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया था, एक बार फिर कह दिया है कि अंजाम खतरनाक होगा और अब तो जो ये तस्वीर नजर आ रही है भयंकर। बिल्कुल, देखिए ये सऊदी अरब में एक बार फिर से अटैक हुआ है ईरान की तरफ से और यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया गया। देखिए ना सिर्फ यूएस एम्बेसी बल्कि जो भी यूएस एसेट्स इस रीजन में है, जो भी चाहे मिलिट्री बेसिस हो, यूएस एम्बेसीज हो या अन्य एसेट्स अमेरिका के हों, उनको निशाना बना रहा है ईरान। हालांकि आपको बता दें कि जब ये बात बताई जा रही थी कि जब ईरान पे हमला हुआ था, माना यह जा रहा है कि ईरान पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ था। यानी कि पहले से ही ये चीज़ें तय थी कि अगर ईरान पे हमला होता है तो वो कौन कौन सी लोकेशंस होंगी, वो कौन कौन से ठिकाने होंगे अमेरिका के इस रीजन में जहां पर वो सीधे तौर पर हमला कर सकता है। ये भी सच है कि सीधे तौर पर अमेरिका आज की तारीख में ईरान जो है आज की तारीख में सीधा अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो अमेरिकन एसेट्स इस रीजन में है उनको कैसे निशाना बनाना है, इसको लेकर पहले से ही प्लानिंग तैयार थी। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जो भी इस रीजन में अमेरिकन बेसिस हैं या अमेरिकन एसेट्स हैं या मिलिट्री बेसिस हैं, उनको सीधे तौर पर ईरान टारगेट कर रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास शैलेंद्र, जल्द लौटेंगे। लेकिन इस बीच जॉर्डन में सायरन की आवाजें सुनाई दी गई और वहां पर अमेरिकी दूतावास, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी दूतावास है जहां ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए ये सायरन जो है वो बजने लगे हैं। दूतावास में मौजूद लोगों को खिड़कियों से दूरी बनाए रखने के यहाँ पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जिंदगियों को सुरक्षित करने के मकसद से ये फैसला लिया गया। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ना, ये दूतावास है, ये अमेरिकी दूतावास है और इस वक्त सभी अमेरिकी दूतावास जो है वो अलर्ट मोड पर है। ये है और उसका अम्मान है, जहां पर आप देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास को फिलहाल अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, क्योंकि ईरान का मकसद यही है कि अमेरिकी दूतावास को सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचाया जाए। अमेरिकी बेस को सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर वो अपने मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए पहुंचा सके। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महायुद्ध को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की 4 से 5 हफ्ते की तैयारी की गई थी और जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लंबा चलेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ा सैन्य ऑपरेशन अभियान भी बताया। साथ ही कहा कि ऐसा अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है।
ट्रंप ने ईरान के 9 नौसैनिक जहाज को डुबो देने का भी बड़ा दावा किया। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जनरल सुलेमानी को मारा था। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन में मौत यहां पर हो गई थी। इसका जिक्र भी ट्रंप ने यहां पर किया है ताकि ट्रंप ये बता सकें कि अमेरिकी सेना की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और ईरान का कद उसके सामने कितना छोटा है। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जहां पर इजराइल के राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है ईरान को लेकर। देखिए नेतन्याहू ने क्या बयान यहां पर दिया है वो बताने जा रहे हैं। ईरान के ने एटम के लिए बंकर बनाए थे। एटम कार्यक्रम बचाने का ईरान का पूरा मकसद यहां पर था। ईरान पर तत्काल हमला जरूरी था, ये नेतन्याहू के जरिए कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ईरान ने नए ठिकाने बनाने शुरू यहां पर किए हैं। ये बेंयामिन नेतन्याहू के जरिए देखिए बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार देखिए रोका तो जा रहा था ईरान को, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि वो परमाणु संपन्न हथियार बनाने के अपने इस कार्यक्रम को किसी कीमत पर नहीं रोकेगा, भले ही उसे युद्ध में क्यों ना जाना पड़े। शैलेंद्र, क्या कुछ कहा जा सकता है? ये तो जग जाहिर है, लेकिन जिस तरह से अब नेतन्याहू का ये बयान सामने आया है। देखिए नेतन्याहू की तरफ से बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान तैयारी कर रहा था इस तरह की ताकि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रह सके। हालांकि कल हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि जब बातचीत चल रही थी तो ये साफ था कि ईरान और वक्त चाहता था, ईरान और टाइम बाय करना चाहता था ताकि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रख सके। तो ऐसे में न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जारी रख सके मिसाइल के साथ साथ में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर नेतन्याहू का ये कहना, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आने वाले दिनों में जो ये फाइट है ये और इंटेंसिफाई होगी, यानी कि और तेज ये हमले हो सकते हैं, ना सिर्फ इजराइल की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी।